कहते हैं कि बुरा मन बुरे कर्मों को पैदा करता है और अच्छा मन अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। परंतु सच यह भी है कि अच्छे कर्म अच्छा मन तैयार करते हैं और बुरे कर्म बुरा मन तैयार करते हैं। और यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम सब इस दुनिया में फंसे हुए हैं। हम कभी भी अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमसे हमारी पहचान तभी हो सकती है जब हमारा कर्मों का हिसाब किताब बंद हो जाए। लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे बंद होगा और उसके लिए क्या करना होगा? एक गुरु एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कर्मों के बारे में बताया और कहा कि जब तक कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, आप हमेशा यहीं फंसे रहेंगे और दुख उठाते रहेंगे। गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया। वहां सभी लोगों ने गुरु का प्रवचन सुना और सब जाने लगे और वहां पर एक व्यक्ति बैठा रहा। वह व्यक्ति बाद में गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाओ, पर कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त कैसे हुआ जाता है? गुरु ने कहा, तुम कितना कर्जा लेकर उसे उतारने की क्षमता रखते हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं 10 सोने के सिक्के कर्ज में लेकर उसे उतारने की क्षमता रखता हूं। गुरु ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त होता है, तो तुम 50 सोने के सिक्के कर्ज में ले लो 6 महीने के लिए। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करता हूं। उस व्यक्ति ने नगर के ही एक धनी सेठ से 50 सोने के सिक्के उधार ले लिए और उन्हें अपने पास रख लिया। 6 महीने का समय तय हुआ था, वह भी बीत गया। 6 महीने बाद वह सेठ वापस आया और उसने 50 सोने के सिक्के और उनका ब्याज वापस मांगा। उस व्यक्ति ने 50 सोने के सिक्के उस सेठ को वापस दे दिए। सेठ ने कहा, यह तो ठीक है, यह तो ब्याज हुआ, मेरा मूल कहां है? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ, मैंने आपके द्वारा दिए गए 50 सोने के सिक्कों का कोई उपयोग नहीं किया है। जैसे आपने दिए थे वैसे ही आज तक रखे हैं। मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। मैं आपको केवल 10 सोने के सिक्के और दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने वह 10 सोने के सिक्के भी सेठ को दे दिए। सेठ ने कहा, देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरे धन का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। अभी भी तुम्हारे ऊपर 40 सोने के सिक्कों का कर्ज है। मुझे मेरा सारा धन वापस चाहिए। मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त और देता हूं, पर याद रहे 6 महीने बाद यह 40 सिक्के 80 हो जाएंगे और वह भी मुझे पूरे के पूरे वापस चाहिए। यह कहकर वहां से चला गया। वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा, अब तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अभी भी मेरे ऊपर 40 सोने के सिक्कों का कर्ज बाकी है। गुरु ने कहा, कर्मों के हिसाब किताब को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अगर यह समझना है तो तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारा सारा कर्जा चुक जाए। अब जाओ और अपना कर्जा चुकाओ। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए और वह सेठ वापस आया। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुमने अभी तक मुझे मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। अब तुम्हारे ऊपर 80 सोने के सिक्कों का कर्ज है। व्यक्ति ने कहा, मैंने जो आपसे 50 सिक्के लिए थे वह मैं आपको दे चुका हूं और मेरे पास जो थे वह भी मैंने आपको दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। यह सुनकर सेठ आग बबूला हो गया। वह उस व्यक्ति को गाली देने लगा और उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसे चेतावनी देते हुए कहा, मैं बहुत दयालु हूं, इसलिए तुम्हें फिर से 6 महीने का वक्त दे रहा हूं। अगले 6 महीने में मेरा सारा कर्जा उतार देना। 6 महीने बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। वह व्यक्ति भागकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने तो केवल कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त किया जा सकता है इस बारे में आपसे जानना चाहा था और आपने मुझे कर्ज के जाल में फंसा दिया है। गुरु ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर अब कितना कर्जा है? व्यक्ति ने कहा, अगले 6 महीने में मेरा कर्ज 160 सोने के सिक्के हो जाएगा। मैं यह कहां से लाकर दूंगा? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं गुरुदेव। गुरु ने उस व्यक्ति को 10 सोने के सिक्के दिए और कहा, जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे, जिसे 10 सोने के सिक्कों की जरूरत हो, उसकी मदद कर देना और मेरे पास 6 महीने बाद आना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। एक व्यक्ति मुसीबत में था। वह कई लोगों के पास जा चुका था, पर उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा था।
उस व्यक्ति ने उस जरूरतमंद व्यक्ति की 10 सोने के सिक्के देकर मदद कर दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और वह सेठ फिर से वापस आया। उसने गाली देते हुए उस व्यक्ति से कहा, मेरा कर्जा कहाँ है? मुझे आज अपना सारा धन वापस चाहिए, नहीं तो मैं तेरे बेटे को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और जब तक तू कर्ज नहीं उतारेगा तब तक वह मेरे यहां नौकर बनकर रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा धन भी वापस कर दिया है, फिर भी तुम हर 6 महीने बाद वापस आते हो और मुझे भला बुरा कहते रहते हो, मुझे परेशान करते हो। कर्जा मैंने लिया है, मेरे बच्चों ने नहीं। सेठ ने उस व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया और चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ 10 दिन, आखिरी बार 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। 10वें दिन या तो तुम मेरा कर्जा उतार देना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा मेरे यहां नौकर बनकर रहेगा जब तक कि तुम मेरा कर्जा नहीं उतार देते। वह व्यक्ति बहुत दुख में था। वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं सिर्फ आपसे कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त होगा ये पूछ रहा था और आपने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया है। गुरु ने कहा, अब तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है? व्यक्ति ने कहा, मुझे 180 सोने के सिक्के देने हैं। गुरु ने उस व्यक्ति को 150 सोने के सिक्के देते हुए कहा, यह 150 सोने के सिक्के हैं, इससे तुम अपना कर्ज उतार लो। व्यक्ति ने कहा, परंतु गुरुदेव, मेरे ऊपर कर्जा 180 सिक्कों का है, वह 30 सोने के सिक्के मैं कहां से लाऊंगा? और यह 30 सोने के सिक्के आने वाले समय में बढ़ते चले जाएंगे और मैं ऐसे ही क्लेश के जाल में फंसा रह जाऊंगा। गुरु ने कहा, वह सब मैं नहीं जानता, अभी तो मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूं। 30 सोने के सिक्के तुम कहां से लाओगे, वह तुम देखो। उस व्यक्ति ने अपनी जान पहचान और रिश्तेदारी में सबसे मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी ने उसे 30 सोने के सिक्के नहीं दिए, क्योंकि सब जानते थे कि यह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। हमारा धन कहां से वापस करेगा? 10 दिन बीत गए और वह सेठ फिर से वापस आया और उसने उस व्यक्ति को भला बुरा कहते हुए अपना कर्ज मांगा। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, अभी मेरे पास 150 सोने के सिक्के हैं, ये तुम रख लो, बाकी का तुम्हारा कर्ज मैं जल्दी ही चुका दूंगा। सेठ ने वह 150 सोने के सिक्के ले लिए और कहा, जब तक तू सारा कर्ज नहीं चुका देता तेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। वह बच्चे को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने वह 30 सोने के सिक्के उस सेठ के हाथ पर रख दिए और कहा, अपना धन पकड़ो और यहां से चले जाओ। और उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा और अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा और अब तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। 6 महीने पहले तुमने मेरे बुरे समय में 10 सोने के सिक्के देकर मदद की थी। आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। अपना सारा कर्ज चुकाने के बाद उस व्यक्ति को बहुत राहत मिली। कुछ दिन बाद वह गुरु के पास वापस पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और वह केवल इस सवाल की वजह से कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है, कैसे कर्मों का हिसाब किताब समाप्त किया जा सकता है, और इसका जवाब आपने मुझे आज तक नहीं दिया। गुरु ने कहा, इतने दिनों से मैं आपको जवाब ही तो दे रहा था। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, कर्म कुछ और नहीं, यह कर्ज है। हमारे ऊपर यह कर्ज जब तक नहीं चुकाया जाता यह बढ़ता चला जाता है और फिर हमारे कर्मों का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ने लगता है। एक अधिकारी, एक राजा, एक शक्तिशाली और मजबूत व्यक्ति अगर किसी कमजोर व्यक्ति या किसी को भी हम सताते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, तब वह अधिकारी, राजा या मजबूत व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, उस कमजोर व्यक्ति का, उस गरीब व्यक्ति का, उस दुखी व्यक्ति का। और जब तक वह कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक वह सहता ही चला जाएगा, जैसे तुमने कर्ज लेकर सहा। और अगर तुम अपना कर्ज नहीं उतारते तो तुम्हारा कर्ज बढ़ता चला जाता और तुम्हारे बच्चों तक को वह सहना पड़ता। मुझे बताओ कि कर्ज उतारने के बाद भी क्या वह सेठ तुम्हारे पास आता है? क्या वह तुम्हें भला बुरा कहता है? क्या तुम्हें अब भी उससे उतना ही डर लगता है? क्या अब भी तुम्हारे बीच कोई संबंध बाकी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, अब मुझे उससे कोई डर नहीं लगता और न ही उसके और मेरे बीच किसी तरह का कोई संबंध बचा है।
और न ही वह मुझे अब भला बुरा कहता है। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह जब कर्मों का कर्ज, उनका हिसाब किताब हम निपटा देते हैं, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और हमें संसार का कोई डर नहीं रहता, न ही कोई दुख और न ही कोई सुख रहता है। किसी भी कर्म से दो स्थिति पैदा होती है, या तो हम किसी के कर्जदार हो जाते हैं या कोई हमारा कर्जदार हो जाता है। और जब तक यह खेल चलता रहता है तब तक कर्मों का चक्र भी चलता रहता है। हिसाब किताब बराबर करना है तो हमें कोई नया कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने कर्ज को उतार देना चाहिए। अगर तुमने फिर से उस सेठ से कर्ज लिया तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, फिर से वही चक्र चल पड़ेगा, मैं फिर से उसके साथ एक संबंध में बंध जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब तुम समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। अगर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है तो हमारे साथ हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना शांत मन और शांत बुद्धि से करो, क्योंकि शांत मन और शांत बुद्धि ही तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कर्ज से बाहर निकाल सकती है। अगर तुमने शांत मन और शांत बुद्धि का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध हमेशा हमसे ऐसे कर्म करता है कि हम दूसरों के कर्जदार बनते चले जाते हैं, जबकि शांति हमें हमारे कर्ज से मुक्ति दिलाती है। जब भी जीवन में दुख आए तो शांत रहकर उसका समाधान करो और यह समझो कि तुम्हारे पिछले कुछ कर्मों के कारण यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता यह होता रहेगा। यह पूरा तभी होगा जब तुम शांत रहोगे। अगर तुम शांत नहीं रह सकते तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। और याद रहे, खास बात यह है कि हमें नया कर्ज नहीं लेना है, हमें किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना है, हमें किसी को नहीं सताना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हम किसी के कर्जदार हो जाएं, बल्कि हमें अपने पुराने कर्ज चुकाने हैं और अपनी मदारियों को पूरा करना है और घबराना नहीं है। चुनौतियों को स्वीकार करो, उनका समाधान करो, उनसे भागो मत। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने बहुत समय लेकर बताया, पर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कर्मों का हिसाब किताब कैसे समाप्त हो सकता है। अब मैं कोई कर्ज नहीं लूंगा, और जो कर्ज मेरे ऊपर है कर्मों का उसे चुकाऊंगा। हो सकता है कि अभी भी आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, पर देखना कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं क्रोध में, तब वह एक दूसरे का कर्ज उतार रहे होते हैं और नए कर्ज एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। इसलिए इनका कर्ज कभी उतरने वाला नहीं है। यह कभी भी कर्मों के चक्कर से बाहर नहीं आने वाले हैं। वह कभी कर्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं जब वह अपना क्रोध शांत करके लड़ना बंद कर दे और नए कर्ज लेना बंद कर दे। पर ऐसा होता है, क्या हम रुकते हैं? हम कभी नहीं रुकते। आइए दोस्तों, जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक युवक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और एक दूसरे को वह भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुदेव, उस औरत से शादी करके। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा अकड़ कर बात करती है। वह हमेशा गुस्से में रहती है। उसने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वह मुझे छोड़कर घर चली गई है और अब मैं चाहता हूं कि वह वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा, तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो वह शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है और बोलता है। और जब वह अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वह यह आशा करता है
कि इसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे पनप सकती है? अच्छाई लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा। पर यह काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखाई देगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने कभी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम यह सारी बुराइयां छोड़ दो, भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी मां बहुत बीमार हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा, हां, वह हमेशा समय पर उठती थी और वह मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, तब वह रात भर जाग जाग कर मुझे दवाई दिया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह हमेशा इसी प्रयास में लगी रहती थी कि मैं खुश रह सकूं। यह कहते कहते उस व्यक्ति के आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया? मेरी पत्नी में कमियां हैं, पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है और वह सब कुछ बुरा दिखाती है और देखती है। आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है, पर जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं तब अच्छाई अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम हो वहां नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं, यह हम पर ही निर्भर करता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मुझे इसका उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, अवश्य तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर यह बहुत आसान कार्य है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, ना ही गुफा के भीतर किसी तरह के कार्य में व्यस्त रहोगे। सिर्फ शांत और एकांत रहोगे। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यह करके क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। बात यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर सकोगे? शिष्य तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उन्होंने वहां उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा के अंदर चला गया। पहले दिन उसने बहुत आराम से अपना समय काट लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा, घबराने लगा। जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी निकाल लिया। तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसने सोचा कि वह यह क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहां गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं भीतर से बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार बस बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं साध पाया।
मन में बहुत सारे विचार, भावनाओं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद है ही नहीं। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है। जब उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, तो वह भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से ही है। अगर दूसरे नहीं होंगे तो मन की शक्ति खो जाएगी और वह तुम पर से अपना नियंत्रण खोने लगेगा। इसीलिए वह जल्द से जल्द तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। एकांतवास करना दुनिया का बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह सवाल भी था, पर मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के बनाए जाल में हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और यह बहुत आसान है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों मैं वहां भी बेचैन हो गया? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों ना रखे जाओ, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ इकट्ठी कर लोगे और वह भीड़ तुम्हारे मन के भीतर होगी। गुरु शिष्य को अपने साथ एक नदी के पास ले गए और कहा, इस नदी पर बांध ना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज बांध सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, 1 दिन में यह कैसे होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी। उसकी हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध तैयार होगा। गुरु ने कहा, ठीक कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार मन की नदी पर धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2 या 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर यह किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं भी धीरे धीरे अपने मन पर बांध बांधने की तैयारी करूंगा। शिष्य ने अपनी साधना पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो टूट गए थे। पर हर बार वह और अधिक मजबूत होता चला गया। उसका अपने ऊपर नियंत्रण पहले से मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों के रूप में उभरने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के भीतर चला गया। 30 दिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 30 दिन गुजर गए तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ है। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते थे। एकांतवास करना बहुत ही आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं होता। यह है, बस हमें दिखाई नहीं देता। शिष्य गुरु के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो आपको सत्य दिखाता है, जो आपको शांति दिखाता है। आप अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जो इतनी मामूली है कि जिनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके जीवन में वह बहुत मायने रखती है और आपका जीवन उनके चारों ओर घूमता रहता है। आप वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं बचा, चाहे कोई कितना भी बढ़ाओ व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी अकड़ के साथ क्यों ना खड़ा हो, सब मिट्टी में मिल गए हैं। राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या कमजोर साधु हो या संत हो, कोई भी हो, किसी की अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी मोटी चीजों के लिए आज आप इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या करोगे? इन सब चीजों का कुछ पल ही लगते हैं शरीर को मिट्टी बनने में।
और तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम हमेशा यहीं रहने वाले हो। कुछ समय मिला है, बहुत कीमती है, उपयोग कर लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो, कुछ तो जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते। बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी बेहोशी है, और इसी से बाहर निकलने का नाम जागरण है, और जागृति है, और होश है, और बुद्धत्व भी है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।